ask, how many of you understand really Hindi or Telugu? Hindi? Oh, mostly. Yes, it is Hyderabad, so everyone understands Hindi. It's a very, very beautiful subject now which we are going to explore. That is strengthening the mind through Raj Yoga. Definitely there is a need to strengthen our mind that every one of us we experience. हम सब ये जानते हैं कि हमें कहाँ ना कहाँ ये महसूस भी होता है कि मुझे अपने मन को सशक्त करना है, स्ट्रेंथन करना है, पावरफुल बनाना है. But let me have clarity before I begin the journey of strengthening my mind. That clarity is, where am I? And how am I? How my mind is working in the present situation. Because unless I understand where am I can't move ahead. Isn't it? I can't lead my journey. So that's why it is very essential to understand what my mind's position is. If I am experiencing somewhere the need is there to strengthen my mind, definitely I am somewhere experiencing that weakness or that disturbance within myself. So that's why one definitely has to improve. कमजोर मन उसको ही कहेंगे जो जल्दी से छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कमजोर मन छोटी छोटी बात को बड़ा बनाते हैं. आता है बड़ा बनाना? छोटी बात को बड़ा बनाना आता है? ये भी एक कला है, छोटी बात को बड़ा बनाना. परंतु इसमें बड़ा बना करके फिर प्रॉब्लम में आने वाले भी खुद ही है. प्रॉब्लम को बड़ा बनाएंगे तो हमें खुद ही मेहनत ज्यादा लगती है. तो इसलिए छोटी बातों को बड़ा बनाना, और जो बात बीत गई है उसको सालों साल अपने अंदर रख करके चलना, ये पावरफुल माइंड है या वीक माइंड है? यस, हाँ, पावरफुल माइंड है या वीक माइंड है? तो इसलिए अगर हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन समझ गए कि वीक माइंड क्या है, तो जब हमें जरूरत है कि अपने मन को शक्तिशाली बनाना, बट मन क्या चीज है? संकल्प, थॉट, द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक व्यक्ति कहे, एक मनुष्य कहे, उसकी पहली रचना है उसके थॉट्स, जो हम क्रिएट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, फर्स्ट द थिंग विच वी डू, दैट इज क्रिएटिंग थॉट. हम जो संकल्प की सृष्टि है ना, एक संकल्पों की एक सृष्टि है, दैट इज माई क्रिएशन. अगर मेरे संकल्प वीक है, वीक संकल्प का निशानी है अंदर जरूर डिस्कंफर्ट फील करना. डिस्कंफर्ट फील करना माना या तो उसमें पेन एक्सपीरियंस होगा, या डिप्रेस्ड फील करेंगे, या उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, मूड ऑफ हो जाएगा. ये सारी जो है ना, ये सब उसकी इफेक्ट्स व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं. तो जब मन को शक्तिशाली बनाना है, तो क्वालिटी ऑफ थॉट को जब हम इंप्रूव करते हैं, थॉट इज नथिंग बट आवर माइंड.
द थिंकिंग एक्टिविटी को ही मन कहा जाए। तो जो हमारे थॉट सिस्टम है, थिंकिंग एक्टिविटी जो चलती है, निरंतर की ये प्रक्रिया है, उसके आधार से हम कहेंगे दिस इज माई क्वालिटी। अगर हमारे संकल्प कमजोर है तो जरूर व्यक्ति कमजोर है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे थॉट्स थोड़े ऐसे हैं पर हम बहुत पावरफुल है, नहीं। जैसे थॉट्स है वही होंगे हम स्वयं भी, बिकॉज वॉट एवर इज माई क्रिएशन दैट इज मी। तो मुझे अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है तो थॉट्स को बहुत अच्छे बनाने चाहिए। और इसमें हमारे थॉट सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए हमें किन चीजों की ध्यान देने की जरूरत है, वेयर आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि आज मेहनत ज्यादा हो रहा है और कंफर्ट की फीलिंग जो है, आज बाह्य कंफर्ट बहुत है। बाह्य कंफर्ट माना सब कुछ है, ठंडा एटमॉस्फेयर हम बना सकते हैं, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, सब कर सकते। बाहर का एटमॉस्फेयर कंफर्ट करना आ गया। कंफर्टेबल सिटिंग कर सकते हैं, कंफर्टेबल गैजेट्स हमारे पास है और कितना कंफर्ट हो गया। उठ करके स्विच ऑन करने की भी जरूरत नहीं, इतना कंफर्ट है, हम बैठे बैठे रिमोट से अपना काम कर सकते हैं। कितना कंफर्ट बना लिया बाहर। आज व्हीकल्स में भी कितना कुछ कंफर्ट हो गया, वेंटिलेटर सीट्स। आप गाड़ी को कैसे भी कैसे, अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक ड्राइवर भी आ रहे, चलाने की भी जरूरत नहीं, आप बैठो आराम। व्यक्ति की ये रहती है, एवरीवन चाहते हैं कि कंफर्ट हो जाए, जीवन में सब सुख ही चाहते हैं, पर बाहर का सुख इतना बना लिया, पर अंदर से मेरा मन अगर सुखी नहीं है, मन में सुख नहीं है, मन में कंफर्ट नहीं है, मन में वो पीस नहीं है, ये सबके होते भी आई कांट एंजॉय दैट, आई कांट मैं उसको ले नहीं पाऊंगी, स्वीकार नहीं कर सकूंगी। आज इसलिए कई बार देखते हैं एसी रूम है पर पसीना आ रहा है व्यक्ति को, स्ट्रेस में आकर के। तो वो ठंडक का जो सुख है वो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है, इज अनेबल टू एक्सपीरियंस दैट वट एवर द कंफर्ट इज। तो इसीलिए जब तक मैं यहां से कंफर्टेबल नहीं हूं, पावरफुल मीन्स कंफर्टेबल, ये हम इसको समझते जाए, एक्सेप्ट करते जाए, पावरफुल मीन्स कंफर्टेबल। तो जब तक हम अंदर से कंफर्टेबल नहीं बनते जाएंगे तब तक बाहर का हम कितना भी कर ले वो अंदर नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं ना, आज डॉक्टर्स भी कहेंगे आपको विटामिन्स दे रहे हैं लेकिन आपका बॉडी उसको ले नहीं रहा है, या आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बन रही है, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत है। तो यहां पर भी आज सब कुछ है लेकिन अंदर वो जो लेने की है ना, बिकॉज इट हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, माइंड हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आज सब ठीक है, अगर उसको आदत है ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बॉटल यहां नहीं यहां रहना चाहिए, मेरे नजदीक रहना चाहिए, ये यहां क्यों रखा, दैट्स ओके, यहां से यहां है, ठीक है। लेकिन हर बात को ठीक है कहने की ताकत रखना, ये है पावरफुल माइंड की निशानी। ये ठीक नहीं है
पर मेरे लिए ठीक है। सब ठीक है तो मैं ठीक हूं, ये पावरफुल माइंड नहीं है। सब ठीक नहीं है मैं फिर भी ठीक हूं, ये है पावरफुल माइंड। आर यू ओके? क्या पूछते हैं पहले पहले, कुछ भी न्यूज आता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो सबसे पहले पूछा जाता आर यू ओके? मीन्स व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? वो सब गिर गया, कुछ टूट गया, कुछ भी हो गया, दैट इज नॉट मैटर। हमारे लिए क्या है, क्या मायना रखता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। इस सब के होते भी, उसके टूटते, उसके जाते, उसके रहते, आई एम ओके। दैट इज व्हाट इज पावरफुल माइंड। तो जब हमारे सामने पावरफुल माइंड क्या है, ये क्लैरिटी आने के बाद क्या करता है पावरफुल माइंड? पावरफुल माइंड, जैसे कहते हैं आज पावर ब्रेक। पावर ब्रेक माना क्या करते हैं? जहां रोकना है वहीं रुक जाए, उसको कहेंगे पावर ब्रेक। आज सबको पावर ब्रेक चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। और यहां पर भी अगर पावर ब्रेक नहीं है तो रिलेशनशिप्स में एक्सीडेंट्स हो जाते। पावर ब्रेक माना जो नहीं सोचना है उसको बंद, नो वे, नहीं आने का मार्च भी नहीं है, नहीं सोच सकते हम उसको। क्यों? मुझे नहीं चाहिए वो। जो मुझे नहीं चाहिए उसको रोकना है और जो मुझे चाहिए उसको करना है। मन की बात है यहां पर पहले। तो जो मन में हमको चाहिए उसको हमें करना है। आज प्रॉब्लम क्या है? नहीं सोचना है, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यस? नहीं, मैं तो 1 महीने से सोच रही हूं कि मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है। कितना समय हो गया, लेकिन सोच वही चल रहा है। क्योंकि ये माइंड जो है ना, ये नहीं समझता है, उसको ना नहीं मालूम है, उसे नो नहीं समझ में आता है। जो नहीं चाहिए तो उसको नहीं सोचना है, बस बोलना नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, करने में रहना है। उसको सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो नहीं सोचना है उसको छोड़ करके जो सोचना है उस पे हम लग जाए। जैसे छोटे बच्चे को हाथ में कुछ कोई इंजोर करने वाली कोई नाइफ है, कुछ है हाथ में, हम क्या करते हैं? बच्चा दो बोले तो नहीं देगा, तो हम जरूर उसको चॉकलेट ऑफर करेंगे, कहेंगे बेटा ये ले लो। वो एक हाथ से लेगा, फिर आप बोलेंगे नहीं और ले लो, नहीं मेरे हाथ में, अच्छा वो मुझे दे दो, आप और ले लो। तो जब 2 हाथों से उसका फुल हो जाएगा तब वो रेडी है उसको छोड़ने के लिए। तो हमें भी यहां पर थोड़ा भी अगर हम खाली है तो हमारे पास वही चीज आएगी। तो हमें क्या सोचना है, वो मटेरियल हमारे पास एबंडेंट है, भरपूर है, तो फिर हम वही सोचेंगे। अगर हमारे पास क्या सोचना है उसकी क्लैरिटी नहीं है, वो मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो जरूर वो जाएगा फिर वापस उसी में। तो इसके लिए आज क्या सोचना है उसकी क्लैरिटी चाहिए। एंड राज योगा मेडिटेशन यही सिखाता है, व्हाट टू थिंक। जब व्हाट टू थिंक में बिजी हो जाएंगे, व्हाट नॉट टू थिंक वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और पावरफुल माइंड जो थॉट्स क्रिएट करता है
वो जब अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करता है, उसमें आपको फर्स्ट थिंग इज, थोड़ी सी बातें हम समझ जाएंगे, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको बहुत, सबसे मुख्य चीज है, यू फील वेरी लाइट, आप हल्का फील करेंगे। जो हैवीनेस है ना आज, कि पता नहीं बहुत भारीपन है, पता नहीं मेरा मन बहुत भारी है, क्यों भारी है? जरूर ज्यादा है, ज्यादा है तो भारी है। ज्यादा क्या है? थॉट्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई छोटा सा ही एक फोन कॉल आ गया, मिस्ड कॉल ही देखा, पूरा बात क्या है समझा भी नहीं है, मिस्ड कॉल ही देख लिया कोई का, घर से फोन आ गया ऑफिस में, क्या बात होगी, इस टाइम पे क्यों किया, क्या हुआ, जरूर कोई बात होगी, अब क्या हुआ होगा, अभी तो ये हुआ था, अभी फिर ये क्या आ गया, रोज ही कुछ ना कुछ होता है, क्या मेरी तकदीर है। देखो ना कितने आते हैं, सिर्फ मिस्ड कॉल ही तो था, कितनी छोटी बात है, लेकिन उसके अगर हम यहां अपने को छोड़ दे, कितना कितना जा सकता है। फिर वो सारा जो हम सोच रखा है ना, फिर उनको फोन करेंगे और उनका फोन एंगेज आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ व्हाट हैपेंस, आपका बहुत ये है, प्रेशर है अंदर, प्रेशर वी हैव क्रिएटेड, इजंट इट, नोबडी हैज क्रिएटेड, वी हैव क्रिएटेड सच प्रेशर। एंड उस प्रेशर में आपने उनको फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया या एंगेज आया, व्हाट हैपेंस नाउ, क्या होगा? फिर घर में किसी और को करेंगे, उसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर कहां ना कहां से उन तक पहुंचेंगे। But how we speak to them, how we speak to them, हाँ, सारा जो प्रेशर एक्यूमुलेट हुआ ना, ये सारी जो प्रोसेस में, वो सारा जो प्रेशर है वो उनके ऊपर। You never understand me, I was so busy, आप ये टाइम पे फोन करते हो, बात क्या है समझते नहीं है, तो नो दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स, फोन ही नहीं उठाते हो, एंगेज रखते हो, यू डोंट हैव माई इंपॉर्टेंस, यू डोंट वैल्यू माई कॉल, क्या नहीं बोलते हैं, नहीं वो कहे कुछ भी नहीं, आप क्या खाएंगे, इतनी सी बात थी। आप क्या खाएंगे वो बताने की पोजीशन में तो है ही नहीं। बहुत कुछ खा भी लिया, उनको भी खिला दिया हमने जो खिलाना था। तो छोटी छोटी बातों में हम देखें तो लाइफ को इजी बनाने के बजाय मन कमजोर होने से लाइफ में एवरी मोमेंट प्रॉब्लम को हम ला रहे हैं। प्रॉब्लम आ नहीं रही है, हम प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। पावरफुल थॉट क्रिएट नहीं करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लाएंगे ही लाएंगे। ये भाषा ठीक है, हम खुद अपने प्रॉब्लम्स लाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को बहुत बहुत नहीं, दैट्स व्हाई इट इज सेड, थिंक बिफोर यू थिंक। क्या सोच रहे हो? मिस्ड कॉल देखा, क्या सोचना चाहिए उस समय, क्या सोचना चाहिए बताइए? व्हाट ऑप्शंस वी हैव? यस, यू थिंक यू कैन शाउट आउट। आजकल शाउट आउट्स का है जमाना। हाँ जी, व्हाट यू कैन थिंक। किसी का मिस्ड कॉल देख करके अच्छे से अच्छा क्या सोच सकते हैं हम? यस, क्या सोच सकते हैं जी? क्या सोच सकते हैं? नहीं बताइए। हाँ जी, कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर? सॉरी।
शी इज फीलिंग, अच्छा आपके केस में वो है शी इज मिसिंग मी। कितनी अच्छी बात है भाई, दे हैव वो आपको भूले नहीं है, नहीं आप याद है उनको, पहली बात लोगों को आप याद है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और क्या सोच सकते जी? थोड़ा सा सम गुड न्यूज, हाँ हो सकता है ना, अच्छी बात हो सकती है भाई। क्या अच्छी बात की भी ऑप्शन बहुत है, होगा। और क्या कर सकते हैं? क्या माइक दे देना इनको। आगे वालों को मेरी जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। मीन्स हम यहां कहे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी वैल्यू है भाई। लोगों को हम याद है और हमारी उनको जरूरत है, हमारे सपोर्ट की जरूरत है। हम हमारे से कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, हमारी हिम्मत देने की जरूरत है, तो हमारी है, दुनिया में जरूरत है। और माता ही नहीं बोल रही है। मैम, स्मॉल रिक्वेस्ट, कैन यू स्पीक तेलुगु ऑल्सो मैम इन बिटवीन? देन ट्रांसलेशन नहीं है ना आज, नहीं रखा है, ट्रांसलेशन नहीं रखा, दैट्स ओके। हाँ, पावरफुल माइंड मीन्स आई विल ट्राई बिकॉज we go with majority, sometimes definitely we'll sit with। तो कहने का भाव है, क्योंकि भाषा में फिर जाएंगे तो मैटर रह जाएगा, इसलिए तो कहने का भाव है कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होने के बाद भी हमारा मन क्यों एक ही ऑप्शन, क्या हुआ होगा, ये क्यों? मन को बार बार उस ऑप्शन को चूज करके उस ऑप्शन में जा करके परेशान होना, परेशान करना, ये इसका आदत है, आदत हो गया या एडिक्टेड हो गए, अब चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए एडिक्शन चेंज करना है तो थॉट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अच्छे अच्छे ऑप्शंस में हम चूज करें। एक मिनट पहले तो हम उस देख करके हम जरूर एक मिनट के लिए देखिए, थॉट सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे आप चेंज कर रहे हो ना, आपको यहां जाना था, आपको यहां जाना है, अभी गाड़ी में भी क्या करते हैं, पहले न्यूट्रल में डाल दिया, फिर उसके बाद फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इज़न्ट इट? तो यहां पर भी हमें अपने मन को एक मिनट के लिए साइलेंस कर दे। साइलेंस माना यहां साइलेंस नहीं, दैट इज नॉट जस्ट इनफ, यहां साइलेंट करना पड़ेगा। यहां साइलेंट करके, अच्छा दैट्स ओके, यू नो, फर्स्ट साइलेंट कैसे होगा? मिस्ड कॉल आया, ओके दैट्स ओके, इट्स अ क्वाइट नॉर्मल थिंग, उसमें कोई और बात तो है ही नहीं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो नॉर्मल जो चीज है उसको समझ करके अपने को पहले शांत करके फिर उसके बाद हमको जो ऑप्शंस अभी हमने रखा है, ये सारी ऑप्शंस को हम यूज करके हम उस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करें, ना कि रिएक्ट करें। तो जरूर जब ये साइलेंस में हम जो भी करेंगे वो रिस्पॉन्ड ही होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से जो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि कभी मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, कभी बहुत ज्यादा खुशी में, कभी बिल्कुल डाउन में, एकदम मैं तो बिल्कुल, है ना, लोएस्ट में लोएस्ट क्या हो सकता है, थिंकिंग कि आई एम नथिंग, यू नो, आई एम नथिंग, आई एम नो इम्पॉर्टेंट, आई एम लाइक मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो माई फेट इज नथिंग। तो इस प्रकार के जो थॉट्स है ना, बिल्कुल लोएस्ट में चले गए, तो उस स्टेज में चले गए। फिर कभी थोड़ा सा ही किसी ने बोल दिया कि भाई आपने ये बात तो बहुत अच्छी की, वो बिल्कुल यहाँ टॉप में चले गए।
फिर बिल्कुल लो में चले गए। तो ऐसे ऊपर नीचे दिन भर करेंगे, क्या होगा? कोई सीढ़ी उतरता है, फिर सीढ़ी चढ़ता है, टॉप में चढ़ता है, फिर सीढ़ी उतरता है, उतरने के बाद चढ़ता है, चढ़ने के बाद उतरता है। ऐसे अगर सवेरे से शाम तक करते रहे, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? थक जाएगा ना। तो यहां पर भी जो थकान आती है ना, वो थकान का कारण ही यही है कि जो एकदम ऊपर और नीचे। तो इसके लिए पावरफुल माइंड बनाना है, तो उसके लिए स्टेबल माइंड बनाना जरूरी है। बिल्कुल वो में नहीं चले जाए। स्टेबल यहां पर बना सकते हैं, टॉप में, नीचे बीच में नहीं। आप हाईएस्ट हैप्पीनेस में रहे ना, क्यों बीच में रहे? ना नीचे रहे ना बीच में रहे, यहां रह सकते हैं हमेशा खुश। पावरफुल माइंड इज हैप्पी माइंड। हैप्पी माइंड ही, व्हाट इज पावरफुल माइंड इज इक्वल्स टू हैप्पी माइंड। इतनी ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो सदा अगर हम खुश है, तो समझे हमारा मन सदा पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है खुशी। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। संतोषम सगम बलम, बलम అది మరి ఆ బలాన్ని పెంచుకోవాలి కానీ తగ్గించుకోవడం ఎందుకు? ఎవరు చెప్పారు మనకు తగ్గించుకోమని? किसी ने नहीं बोला ना खुशी कम कर लो, ताकत कम कर लो। नहीं, ताकत है किसी को डांटना, किसी को मारना, वो ताकत नहीं है। खुश रहना ताकत है, कंफर्टेबल रहना ताकत है, पेशेंस रखना ताकत है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये पेशेंस रखना, ये ताकत है। एंजाइटी में आना, उतावला हो जाना, सब कुछ अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, ये कमजोरी है। तो इसलिए स्टेबल माइंड, हमेशा खुश। नहीं तो आज ऑफिसेस में या घर पे भी क्या होता है, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, घर में सबॉर्डिनेट्स कौन? बच्चे ही होते हैं, या ऑफिस में फिर आपके जूनियर्स जो भी होंगे। तो आपसे कुछ बात उनको करनी है, उनको कुछ काम करना है, तो फर्स्ट दे चेक व्हाट, क्या चेक करते हैं? आपके चैम्बर में आने से पहले क्या चेक करते हैं जी? हाँ, देखो ना कितना एक्सपीरियंस है सबको। पहले चेक करेंगे भाई ठीक है, बात हो सकती है कि नहीं। नहीं, अभी बहुत अच्छा है, नाउ यू कैन। तो ये पूछ रहे हैं, मतलब हमारे मन का ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। अब जिसका ठिकाना नहीं है उसका रेस्पेक्ट क्या होगा? तो ठिकाना रखना जरूरी है। अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो ठिकाना रखना जरूरी है। नहीं, वो तो हमेशा ही आप जाओ, कितना अच्छा रिसीव करते हैं, आप कभी भी उनसे बात करने जाओ, वो बहुत अच्छा है, दे बिहेव इन अ वेरी नाइस मैनर, बहुत अच्छे उनके एटिक्वेट्स। तो ये सारी जो बात है, ये पावरफुल माइंड कर सकता है। हमेशा ही खुश, हमेशा ही अवेलेबल। पावरफुल माइंड इज अवेलेबल। 4 बातें सुनाने को टाइम है, 1 मिनट सुनने को टाइम नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ बिजी आई एम, यू नेवर कम ऑन टाइम, यू डोंट नो व्हाट पोजीशन आई एम, कितनी बातें उसको सुनाएंगे, वो सारा सुनाएंगे और उसकी 1 मिनट वाली बात नहीं सुने। इट मीन्स आई एम नॉट अवेलेबल। अवेलेबल रहना, रीचेबल रहना, अप्रोचेबल रहना, ये है पावरफुल माइंड। क्योंकि मैं फ्री हूं ना, फ्री किसमें हूं?
अननेसेसरी थिंकिंग से मैं फ्री हूं, इसलिए मेरी एनर्जी सेव है। मैंने अपनी ताकत को रखा है, इसीलिए मैं फ्री हूं। एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही है और जो जमा है वो और बढ़ता जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना एनर्जी। जो जरूरत है वही सोचना, जो जरूरत नहीं है वो नहीं सोचना। अब आप बताएं कितना जरूरत है? वेयर इज द स्केल? कैसे कितना जरूरत है? यस, कितना जरूरत है? यहां से इसको कितना काम है? सचमुच आज जितना हर एक अपने मन से काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसको देखे तो कितना जरूरत है? जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यस, जितना जरूरत है उतना ही सोच रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? बोले हाँ, जरूर जितना जरूरत है उससे कितना गुना? हाँ, 100 गुना कह रहे। तो सचमुच जीवन जीने के लिए बहुत कम थॉट्स की जरूरत रहती है, बहुत कम थॉट्स। जैसे इनविटेशन आया आपको यहां का, हाँ जाना है चले जाएं, हो गया इतना ही, ठीक है। और दूसरा है, क्या जरूरत है? क्या मुझे जरूरत है क्या? भाई मैं तो बहुत बिजी हूं, ये तो इनविटेशन आ गया, अभी क्या करे मैं? हाँ, करे तो क्या करे? सवेरे उठना है, भाई मेरे से तो सवेरे उठा नहीं जाएगा। घर वालों को कहेंगे मुझे उठा देना, पर आपने लास्ट टाइम भी नहीं उठाया, अभी भी फिर मेरे को उठा रहे, इवेंट तो मेरा मिस हो जाए। कितना कुछ हो सकता है। जाना है चले जाए। अब अगर पीछे मुड़ के देखे, जितने मेरे थॉट्स चले उनकी जरूरत थी? यहां पहुंचने से पहले जितना चलाया वो जरूरत थी? तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये है इसका निष्कर्ष कि बहुत कम थॉट्स में जीवन जिया जा सकता है। एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड? बहुत कम थॉट्स में जीवन जी सकते हैं। हाँ, एक बार इंडिकेट करें। तो आज से क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? जो जरूरत नहीं है उसको हटाते जाएंगे। जरूरत नहीं, ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया? नहीं, ठीक है, अब क्या करना है वही हमको अब देखना है। तो पावरफुल माइंड वही सोचता है जो करना है। वो नहीं कि मैं तो ये भी कर सकता था, मैं तो वो भी कर सकता था, मैं क्या नहीं कर सकता, आपको पता ही नहीं मैं क्या। अरे करो ना, जो कर सकते हो वो करो, सोचो नहीं ज्यादा। तो इसलिए जो हो सकता है वही सोचना है और जो सोचा है उसको कर डालना है। जो अच्छा थॉट है उसको कर डालना है। जब अच्छी बात है तो रुके किस लिए? अच्छा सोचना। पावरफुल माइंड माना सबसे तो हमको पहले ये क्लैरिटी तो डेफिनेटली होंगी, पावरफुल माइंड इज पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव है इसलिए खुशी है, इसलिए लाइटनेस है। अगर लाइटनेस नहीं है, खुशी नहीं है, तो जरूर वो पॉजिटिव नहीं है। तो हमें ये देखना, एंड पावरफुल माइंड अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं करेगा, जो जरूरत है वही करेगा। अननेसेसरी एफर्ट माना जो जरूरत है वो करना है, ना वो इन्फ्लुएंस होगा। आज के ज़माने में अगर देखें, हर छोटी सी बात में इन्फ्लुएंस हो गए। और दूसरा, इन्फ्लुएंस करना, मेहनत करते हैं। डिड आई बिहेव्ड नाइसली पूछते हैं, क्यों भाई?
आपका जो ओरिजिनल है वो आप रहे ना। क्यों किसको इम्प्रेस करें, क्यों करें किसी को इम्प्रेस? इज इट यूजलेस और यूजफुल? आपका जो नेचुरल है उसमें आप नेचुरली अच्छा रहे ना, उस समय के लिए क्यों? Isn't it? तो हमेशा ही इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी रखना वो अलग है, और छोटी छोटी बात में एक एक दो दो को इन्फ्लुएंस करने की अननेसेसरी मेहनत करते। तो हमें किसी को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर बच जाए तो बहुत एनर्जी हमारी सेव हो जाएगी। नेचुरली बिहेव करे, अच्छा बिहेव करे, एंड इन्फ्लुएंस हो जाना, हाँ ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, अभी तो इतना ठंडा हो गया, अभी तो कल इतनी गर्मी थी। नहीं, ज़्यादा डिस्कशन किसकी होती है? फ़ोन किया, आपस में मिले, कितनी गर्मी है भाई, कितनी गर्मी। अभी है, उनको भी पता है, वो भी इसी दुनिया में है, हम भी इसी दुनिया में, बस यही टॉपिक रहेगा, कितनी गर्मी है। फिर आज शुरू हो जाएगा, कितनी ठंडी लग रही है, टॉपिक चेंज। हमको दादी जी कहती थी, दो जने मिले, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू एक्सेप्ट दिस, दो जने मिले, बात करना जरूरी है क्या? वेस्ट बात करने से अच्छा चुप रह, एनर्जी सेव रहेगी। कई बार बात करने की उसमें क्या बात करनी नहीं पता, समझते हैं अभी कुछ ना कुछ तो बात करनी ही है, तो करते जाएंगे, जरूरी नहीं है। तो इसलिए बहुत कम सोचना है, कम बोलना है और कम करना है, वेस्ट कर्म भी नहीं करने। तो इससे क्या होगी, एनर्जी सेव होगी, और दूसरा हम मेडिटेशन कर पाएंगे, जिससे एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन माना वही सोचना है जिससे मेरी एनर्जी डिपॉजिट होती है। व्हाट वी डू इन मेडिटेशन, एनर्जी डिपॉजिट होने वाले थॉट्स ही क्रिएट करते हैं। एक तो वेस्टेज को खत्म किया, और फिर जमा करना है। तो जमा करना है वो है राजयोग। राजयोग माना मन का भी राजा बनना। इसलिए कहते हैं मन को जीते जीत है। सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन मेरे मन ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको जीत नहीं कहा जाएगा। मन को जिसने जीत लिया उसके पास कुछ भी नहीं है, पर वो फील कि उसके पास इतना है, वो इतना कंफर्टेबल है अंदर से, क्योंकि उसका मन उसके हाथ में है। तो इसीलिए कहा गया मन को जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो जो मन में संकल्प हमें उत्पन्न करना है वो इतना पावरफुल मन। देखिए एक ही थॉट, आई एम वेरी लकी। देखिए आप ये थॉट क्रिएट करके, आई एम वेरी लकी, हो सकता है ये एक्सेप्ट करते हैं इसको? चलो, आई एम वेरी लकी। कैसा फील हो रहा है? आई एम वेरी लकी, कैसा फील हो रहा है अंदर से? अच्छा लग रहा है। तो एक ही थॉट कितना, देखो हमको अंदर से बहुत ग्रेट फील होगा। फीलिंग ग्रेट, इजंट इट? आजकल इसकी भी बड़ी बात होती है कि ग्रेट फील करना अंदर से, ये बहुत लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक अच्छा थॉट कितना एनर्जी दे रहा है, खुशी हो रहा है अंदर से, कंफर्टेबल है अंदर से, आई एम कंटेंटेड, अल्टीमेटली संतुष्ट है हम। तो ऐसे अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करना ही मेडिटेशन है। तो
कई बार क्या होता है कि टू एन एक्सटेंट आई कैन क्रिएट गुड थॉट्स फॉर मी, बट उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आता है परमात्मा। परमात्मा जब हमारी बुद्धि में हम उनको लेके आते हैं, हमारे मन में उनको लेके आते हैं, तो हमारी थॉट की क्वालिटी और हायर हो जाती है, क्योंकि हमें गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, तो एलिवेटेड थॉट्स कब आएंगे हमारे अंदर, जब परमात्मा के कांटेक्ट में हमारा मन आएगा तो एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट होंगे। इसीलिए राज योगा में योग माना कनेक्शन, कमिंग इन कांटेक्ट। जब हमारा मन परमात्मा के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर के जो थॉट सिस्टम है ना, बहुत 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 एलिवेटेड, सुप्रीम है वो। जरूर हमारे थॉट्स में भी जो सुप्रीमसी है वो आ जाएगी हमारे अंदर, हाईएस्ट थिंकिंग, हाईएस्ट थॉट्स। अब उसमें जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी बहुत बहुत कमाल का बनता है। एंड वो जो एनर्जी बनती है उसके फायदे हम आपको बताएं, आप अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे सिचुएशंस में। होगा डिस्टरबेंस, आप कहेंगे मेरा गुस्सा कम हो गया, मेरे को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, क्योंकि आप बहुत एलिवेटेड एनर्जी को अपने अंदर आपने रखा है। और फिर दूसरा क्या होगा कि आपका जो इनर कामनेस है, इनर जो पीस है, दैट इन्फ्लुएंसेस योर सिचुएशन एंड सिचुएशन बिकम्स काम। सिचुएशन को हम इन्फ्लुएंस करने वाले बन जाएंगे, ना कि सिचुएशन की डिस्टरबेंस हमको इन्फ्लुएंस करे। हम पीसफुल रह करके सिचुएशन को काम कर देंगे। और तीसरा, जब एलिवेटेड थॉट से जो एनर्जी बनती है उसमें ऐसा होगा, योर इंट्यूशन स्टार्ट्स वर्किंग। Intuition means you will be able to know something is going to happen. So let me, prepare myself in advance. अच्छा भी होने वाला है, सब बुरा क्यों सोचे। जो भी होगा उसमें हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, और प्रिपेयर्ड होने से हम उसमें विक्टिम नहीं बनेंगे और ही विक्टोरियस बन जाएंगे। तो इसलिए ये जो पावर्स है, एंड जब मन काम रहता है, बिकॉज एनर्जी डिपॉजिट है, वो काम रहेगा, बहुत काम रहेगा। जैसे कहते हैं ना, अब बहुत सारा हलचल चल रहा है, किसका कुछ नुकसान हो रहा है, कोई एक जना है बहुत शांत बैठा है, उसको देख के कहेंगे भाई तू इतना शांत है तो ज़रूर आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके पास कुछ तो जमा है, जमा है इसलिए काम है। तो जिसका अंदर से जमा है ना वो काम है। तो हमें डिपॉजिट्स पे ध्यान देना है, अभी एनर्जी डिपॉजिट करने में ध्यान देना है। तो जिसका डिपॉजिट होगा वो काम रहेगा, और काम रहेगा इसलिए जो करना है वो ही मन में आएगा, क्या करना है, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा क्या करना क्या नहीं करना। उसके अंदर क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, क्या करना है वही आएगा और उसको ही करेगा, एंड सक्सेस उसको मिलेगा। तो इसलिए राजयोग में परमात्मा से कांटेक्ट में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब परमात्मा कौन है उसके बारे में हम इन ब्रीफ समझेंगे कि सब धर्म वाले क्या कहते हैं, और मैं कौन हूँ, ये थॉट क्रिएट करने वाली कौन है। बॉडी तो थॉट नहीं क्रिएट करता है, बिकॉज डेड बॉडी होती है पर उसमें तो कोई थॉट्स नहीं होते हैं। थॉट क्रिएट करने वाली आत्मा है। तो आत्मा ही संकल्प करती है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। तो आत्मा जो थॉट क्रिएट करती है वो फिर बुद्धि डिसाइड करती है, फिर हमारे वो संस्कार बनते हैं। तो आत्मा शांत स्वरूप है इन इट्स ओरिजिनल नेचर। जब कुछ भी नहीं करना है तो शांत है। शांत रहना इट इज क्वाइट नेचुरल थिंग फॉर अस, क्वाइट नॉर्मल।
पर आज शांति के लिए हम जो कर रहे हैं मेहनत, कि हम अपने नॉर्मेलिटी से हम कहाँ दूर चले गए. सो व्हाट इज मेडिटेशन? जर्नी बैक. मुझे अपने फिर से वो ओरिजिनलिटी में आना है. तो माई ओरिजिनलिटी इज पीस. लेट अस नाउ सिट इन पीस फॉर 1 minute. चलिए हम सब यहाँ ब्रुकुटी के बीच में, जहाँ मदर्स जो है यहाँ तिलक देते हैं, तो ये इन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में यहाँ पर आत्मा का वास है. क्योंकि यहाँ पर ही सब कुछ जो बॉडी को चलाने की मेन जो भी ऑर्गन्स है वो यहाँ पर है. तो इसलिए आँखों से देखना इजी है, कानों से सुनना इजी है, मुख से बोलना इजी है. तो यहाँ पर आत्मा वास करती है. आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट एंड पीसफुल. सो लेट अस सिट इन दिस. तो शांति कहाँ है? मेरे अंदर है. और शांति के संकल्प क्रिएट करना, ये है द जर्नी टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग माई माइंड. सो लेट अस सिट इन दिस. ओम शांति. Just 1 minute. I am peaceful being of light. यस. हाँ, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. आई एम पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट. जी अच्छा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में 2 मिनट्स के लिए मेडिटेशन में, कि परमात्मा कौन है. परमात्मा है ज्योति बिंदु. ओके, ज्योति बिंदु परमात्मा जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है. तो वो परम ज्योति परमात्मा जो आपके सामने पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहे हैं, उनसे आप यू आर ड्रॉइंग दैट पीस. ओके, तो हम 1 मिनट अपने स्वर धर्म में स्थित होंगे. आई एम पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट, calm and cool being of light. Now I am slowly connecting towards God, Paramatma, who is my Father, who is ocean of peace. He is showering upon me all the peace. परमात्मा से अपार शांति मुझ पर पड़ रही है और मैं बिल्कुल शांत, शांत. मेरे अंदर शांति की शक्ति डिपॉजिट हो रही है. अब मैं किसी भी सिचुएशन में अशांत नहीं हो सकती. इतना मैं अपने अंदर उस शांति की शक्ति को जमा कर रही हूँ. I am peaceful being of light. This is my original nature.
ओम शांति। ओम शांति। शीला बेन का एक बार हम बहुत बहुत करतल ध्वनि से तालियों से अभिवादन करते हैं। इतना सुंदर हमें राजयोग की सहज विधि और उसका अभ्यास हम कैसे करें, उसके लिए बहुत अच्छे हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा और हमें अनुभूति भी कराई। और एक विशेष आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ ही क्षणों में शिवानी बहन सभा के बीच पहुंच रहे हैं। तो सचमुच आप सभी की संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है। आप सभी जिस स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ आए थे कि शिवानी बहन से हम सुने, तो आपका संकल्प पहुंचा है। कुछ ही क्षणों में आएंगे। सभी आगे आगे आ जाइए, जगह खाली है ना, अच्छा दिखेगा सभा भी। सोफ़े की जगह एक खाली छोड़ेंगे, बाकी सोफ़े के पीछे सारी कुर्सियों को आप भर सकते हैं। आगे के एक लाइन को खाली रखेंगे, बाकी सोफ़े के पीछे से सभी भाई बहन बैठेंगे। और कुलदीप दीदी भी हमारे बीच आ गए हैं। कुलदीप दीदी का भी विशेष इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आप शांति सरोवर के डायरेक्टर और हैदराबाद रीजनल सेंटर्स के इंचार्ज हैं। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज़ के स्पोर्ट्स विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। बहुत छोटी उम्र से आपने राजयोग का अभ्यास शुरू किया, लेकिन आज आपका जीवन अनेकों के लिए बहुत सुंदर एक मार्गदर्शक बन गया है। दीदी की सेवाओं को देखते हुए कई बार सरकार द्वारा दीदी को अवार्ड्स से सम्मानित किया हुआ है और हाल ही में लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से दीदी को कोविड पीरियड के टाइम की हुई समाज सेवाओं के कारण सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया गया है। तो बहुत सुंदर ये खुशी की बात है। आपने भारत के साथ साथ यूएसए, यूके, चाइना, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल कई देशों में भ्रमण करके अनेक सेवाएं आपने की है। तो हम दीदी से भी ग्रीटिंग सुनेंगे और तब तक आदरणीय शिवानी दीदी भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी की गुड विशेस से हमारी शिवानी बहन स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए हैं और उनके प्रति सारे विश्व की इतनी शुभ भावना है। कल से मेरे व्हाट्सएप में डॉक्टर्स के मैसेजेस थे, आप हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। हमने सबको बोला आपके गुड विशेस काम कर रही है और मैंने फिर अभी सभी को बैठे बैठे मैसेज दिया कि आपका प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा। और शिवानी बहन हमने कहा आप सब आए हैं तो आपको भी दर्शन दे दें, तो ज़्यादा देर हम उनको कष्ट नहीं देंगे। लेकिन आप शिवानी दीदी से महावाक्य सुनकर बहुत खुश हो गए ना, सभी आपकी तालियों से ही लगता है। तो थैंक यू वेरी मच जो आज शिवानी दीदी को सुनने के लिए आप सब बहुत लगन से आए। और देखिए आपका कितना अच्छा योग है, कैसा संयोग बना जो दीदी ने आपके लिए हाँ कर दिया। ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली शिवानी बहन जी का आने का नहीं था, तो दीदी बोल रहे आप पहले बोल दो, क्योंकि मैंने कहा था शीला बहन को आप कंटिन्यू रखना। और मैं गुड विशेस यही दे रही थी कि शिवानी बहन जल्दी आए, जल्दी से ठीक होकर जाए। तो हम सब परमात्मा की याद का अनुभव भी यहाँ बैठे बैठे कर रहे थे। और हम सबको आज इस राजयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि इस दुनिया में हम देख रहे हैं दिनों दिन इतना टेंशन का वातावरण बनता जा रहा है कि हर कोई अपने जीवन से एक प्रकार से थक गए हैं। और इसी का प्रमाण हमने कल भी देखा, बहुतों को मैसेज देने के बाद भी शाम को ये हॉल फुल था, 1400 लोग थे। इससे हमें महसूस हुआ कि बोलने के बाद भी कि शिवानी बहन जी नहीं आएंगे, तो भी लोगों को इतना अंदर से लग रहा था कि नहीं, इसकी हमें आवश्यकता है, हमें तो आध्यात्मिकता की ही आवश्यकता है। और जो हम सुनना चाहते थे हमें बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा रिस्पांस रात तक, मुझे 10 बजे तक फ़ोन आते रहे कि कोई बात नहीं, हम तो आएंगे, क्योंकि उनको एक आंतरिक विश्वास था कि हम सब आएंगे तो ज़रूर उनको हमारी शुभ भावनाएं स्वस्थ करेंगी और हमारे बीच में शिवानी बहन जी आ जाएंगे। तो परमात्मा की याद का बल इतना बड़ा बल है कि कोई भी बल उसके आगे काम नहीं करता। आज दुनिया में लोग जो है ना, कई प्रकार की विद्याओं का बल प्रयोग करना चाहते हैं कि हम कोई तांत्रिक विद्या से ठीक हो जाएं, या फलाने इससे ठीक हो जाएंगे, या हम कुछ ये क्रिया करने से ठीक हो जाएंगे, योगासनास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तन को तो ठीक कर सकते हैं, जब तक मन ठीक नहीं है तब तक तन भी ठीक नहीं होता। आजकल डॉक्टर्स भी मेजॉरिटी अपना यही बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं जो मन से रिलेटेड हैं। तो मन दुरुस्त होगा तो तन भी तंदुरुस्त हो जाता है। तो आज जो भी मानसिक बीमारियां हैं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जैसे पहले हम फिज़िकल हेल्थ के लिए एक फैमिली डॉक्टर को हमेशा रखते कि एक हमारा फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन आजकल सिर्फ डॉक्टर नहीं, फैमिली का एक साइकेट्रिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि सबको मन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो परमात्मा की याद हमारे मन को ठीक कर देती है। इसीलिए आपने गीता में भी भगवानोवाच सुना है, भगवान ने क्या कहा है, मन मना भव। क्योंकि परमात्मा को भी पता है अगर मन मेरी तरफ लग गया तो तन ऑटोमेटिकली वहीं जाता है जहाँ मन जाता है, धन भी वहीं जाता है जहाँ हमारा मन जाता है। तो तन मन धन से ऑटोमेटिकली हम परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान नहीं कहता है कि सारा दिन तन से यहाँ रहो, लेकिन मन से हर कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे जो भी कार्य हैं, जो हमें लगता है नहीं हो सकते, असंभव है, असाध्य बीमारियों को भी हम मन से ठीक कर सकते हैं। तो मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, मनसा की शक्ति। क्योंकि मन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने मन से दूर की चीज़ को समीप ला सकते हैं, चलती हुई गाड़ी को रुका सकते हैं, अपनी हथेली पर है ना बीज को अंकुरित कर सकते हैं, जो भी घड़ी को, चलती हुई घड़ी को रोक सकते हैं। तो अगर इतना सशक्त है हमारा मन, तो हम इस मन से क्या नहीं कर सकते। हम सारी सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें अपने मन के अंदर स्व के परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लेना है। जो भी संकल्प दृढ़ता से हम लेते उसमें हमें अवश्य सफलता मिलती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की कुंजी है। इसलिए आप सब भी अपने दृढ़ संकल्पों से यहाँ आए हो। आप सबके दृढ़ संकल्प की सफलता भी आप सबको मिल गई, इसलिए आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। अभी हम सब शिवानी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है कि हम ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णय लेते हैं कि हमें भी अपने लिए कुछ करना है। एक ऐसे समय पर जहाँ लोग कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है,
ऐसे समय पर आप सब अपना समय निकाल कर आए हैं सुबह सुबह। ये श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट होता है। सब लोग ऐसा निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब इस भाग्य को हमें आगे लेकर जाना है। सारा दिन जो लोग कहते हैं ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक्चुअली वो समय की कमी नहीं है, वो शक्ति की कमी होती है। अगर शरीर बीमार होता है तो हर काम हम थोड़ा धीरे धीरे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, राइट? इवन अगर आपको अपने बेड से उठ के ब्रश करने जाना है, आपको आधा मिनट ज़्यादा लगेगा। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, होगा नहीं होगा। फिर आपको यहाँ जाना है तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर हमारा शरीर बीमार हो तो सारा दिन के काम हमारे स्लो हो जाएंगे और हमें लगेगा टाइम ही नहीं है, मेरे काम नहीं ख़त्म हो रहे, क्योंकि शरीर फिट नहीं है। अब जैसे ही वो शरीर ठीक हो जाता है, वो सारे काम कैसे हो जाते हैं? फटाफट फटाफट फटाफट। सिमिलरली जब मन पावरफुल नहीं होता है तो हर काम करने में ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं। किसी ने एक बात कह दी, ज़्यादा सोचते रहते हैं। कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं हुई, ज़्यादा सोचते रहते हैं उसके ऊपर। किसको लगता है हम ज़्यादा सोचते हैं? टू मैनी थॉट्स। अब कोई एक लाइन बोलकर चला जाता है, हम उसके बाद मन में कितनी लाइन बोलते हैं? कितनी लाइन बोलते हैं? वो तो पिछले हफ्ते बोल के गए थे एक लाइन, हमारे माइंड पे तो अभी भी चल रही होती है। सो दिस पावर टू कंट्रोल माई माइंड, कि कितना सोचना है, कब उस पे फुल स्टॉप लगाना है, ये नहीं कि सोचते ही जा रहे हैं। तो जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी शक्ति घटती जाती है। बैठे हैं यहाँ, काम एक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो माइंड पे चल रहा है। बैठे ऑफिस में हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन माइंड पे क्या चल रहा है? उन्होंने क्या कहा, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो काम हम कर रहे हैं उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये हमारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो गया है। हमने कहा ऐसे ही तो चलता है कि मन तो सोचेगा ही ना इधर उधर की बातें। अभी आप घर से निकले, ऑफिस गए, ऑफिस जाने से पहले घर में कुछ बात हो जाती है, ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन घर की बात माइंड पे चलती रहती है। अब इसी तरह शाम को ऑफिस से घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी ऑफिस की बात माइंड पे चलती रहती है। मतलब माइंड जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी भागता रहता है। ज़्यादा सोचना, में ज़्यादा सोचते हैं हम जब, तो मतलब हमारी थॉट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप कभी भी चेक करके देखना, कभी भी चेक करो, स्टॉप करो और चेक करो हम क्या सोच रहे थे अभी। तो जब भी सपोज आपने कहना है ये ऐसा क्यों करते हैं ना, एक थॉट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद होगा ऐसा नहीं करना चाहिए, जब देखो ऐसा ही करते रहते हैं, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है, बदलते ही नहीं है। तो एक थॉट जब पहला वाला नेगेटिव होगा तो उसके बाद 10, 15, 20 थॉट तो ऐसे ही आ जाते हैं। अब आप एक अच्छा वाला थॉट क्रिएट करो, ये बहुत अच्छे हैं, बस उधर ही फुल स्टॉप हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, है ना? आप इस हॉल में एंटर करो, आप एक थॉट क्रिएट करो, बहुत सुंदर हॉल है, फुल स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे। अगर आपको ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी कलर ठीक नहीं है, ऐसा भी कर सकते थे, ये क्यों कलर यूज़ किया। जब भी नेगेटिव थॉट होगा क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जब भी पॉजिटिव राइट थॉट होगा क्वांटिटी कम होगी। तो अब अगर हम ज़्यादा सोच रहे हैं, उसका सिंपल फिर ये साइन है कि हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो फिर दो नुकसान हो गए कि एक तो ज़्यादा भी सोच रहे हैं, ऊपर से अच्छा भी नहीं सोच रहे हैं। तो फिर शक्ति क्या होने वाली है? और काम इतने सारे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा भी सोच रहे हैं, अच्छा भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये पावर हमें चाहिए कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमारी थॉट कैसी होनी चाहिए? द राइट थॉट। एंड व्हेन वी थिंक राइट, वी थिंक लेस।
आजकल हम बहुत बार कहते हैं मन सोचना ही बंद नहीं करता है, चलता जाता है चलता जाता है। किस किस को कभी कभी लगता है सर भारी, लगता है सर भारी, फिर हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो चाय कॉफ़ी का असर डाउन हो जाता है, फिर हम फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं। अब जिन लोगों का सर भारी चाय कॉफ़ी से भी ठीक नहीं होता वो कुछ और पीते हैं, क्योंकि अब चाय कॉफ़ी भी उतना असर नहीं करती है। फिर वो कुछ और से भी नहीं जिनका ठीक हो रहा, वो अब कुछ और चीज़ें ले रहे हैं। मतलब ये सारी जो हमारी एडिक्शंस, ये हमारी डिपेंडेंसीज़, ये सब्सटेंसेस जो हम ले रहे हैं, जो हमें पता है कि हेल्दी नहीं है, फिर भी हम ले रहे हैं। हम क्यों ले रहे हैं? वो ज़्यादा जो सोच चल रही है उसको साइलेंट करने के लिए। कहते कम से कम जब वो ले लो तो थोड़ी देर के लिए ये माइंड क्या हो जाता है, जैसे ही आप शाम को घर पहुंचते हैं आप टीवी ऑन कर लेते हैं। टीवी क्यों ऑन करते हैं? ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए मेरी थॉट से। आजकल हम थोड़ी भी देर ऐसे नहीं बैठते खाली। चेक करना लास्ट आप कितनी देर ऐसे बैठे थे खाली, विदाउट डूइंग एनीथिंग। क्योंकि कुछ नहीं तो फिर हाथ में वो खिलौना तो है ही ना। जैसे ही 30 सेकेंड्स भी खाली मिलता है हम उसको देखने लग जाते हैं, क्योंकि हम हर बार अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि मुझे ये देखना ही नहीं पड़े कि यहाँ क्या थॉट्स चल रही हैं। और ये करते करते, डिस्ट्रैक्ट करते 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 वो माइंड की पावर बढ़ने की बजाय और ही घटती जा रही है। एंड इसीलिए हम एक ऐसे समय पर आके बैठे हैं जहाँ हम कहते हैं टेंशन नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, ये सब नॉर्मल। और जैसे दीदी ने आज कहा, अब हम कहते हैं डिप्रेस्ड है हम। तो पहले 30 इयर्स पहले जब हम सब स्कूल कॉलेज में थे, हम टेंशन वर्ड यूज़ करते थे। मतलब बुखार कितना, 99 है ना, 99 फीवर, टेंशन। फिर धीरे से नेक्स्ट वर्ड कौन सा आया 10 साल पहले, स्ट्रेस। मतलब फीवर कितना हो गया, 101। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तो फीवर किधर पहुंच गया? तो अब तो कम से कम ठीक करना चाहिए ना, कितना उसको बढ़ने देंगे इस तरह से। अभी भी नहीं ठीक करेंगे तो क्या होता जाएगा। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मन ही न ठीक चल रहा हो तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे। मन पावरफुल हो ना, बड़े से बड़ा क्राइसिस फेस किया जा सकता है। लेकिन मन ही अपना नहीं कहना मानता है, मन सोचता जाता है, तो बाहर के क्राइसिस को कैसे फेस करेंगे। हम पुरानी बातों को भी पकड़ के रखते रहते हैं। हम कहते क्या करें, भूलता ही नहीं है। हमारे मुख से बात निकल जाती है, हम कहते हैं सॉरी, मेरा कहने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात निकल गई। किस किस के मुंह से यहाँ बात निकलती है कभी कभी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब इसका मीनिंग क्या है उस लाइन का? आई एम सॉरी, मेरा कहने का भाव ये नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से बात निकल गई। मतलब मेरे मुंह पे मेरा कंट्रोल। तो ये लाइन कभी कहनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि फिर हम उनको बता रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल ऐसे खोते जाते हैं। पहले माइंड पे कंट्रोल नहीं, स्टॉप बोलते हैं इसको तो ये स्टॉप होता नहीं है, इसको भूलने के लिए बोलते हैं बात, ये भूलता नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं। जब यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। आज जब से हमारे पास फ़ोन आए, जैसे ही हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हम फ़ोन उठाते मैसेज टाइप करके भेज देते हैं। अगर हमारे पास फ़ोन ना आता, बहुत सारे रिश्ते बच जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी टाइप करके भेज देते हैं। गुस्सा आया उसी टाइम टाइप कर देते हैं। थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो हम वो मैसेज ना टाइप करते हैं। तो इसलिए थर्ड स्टेज क्या पहुंचती है? पहले माइंड पे कंट्रोल नहीं, फिर मुख पे कंट्रोल नहीं, फिर कभी कभी हाथ पे कंट्रोल नहीं। हाथ में कोई चीज़ आती है उसको ऐसा फेंक देते हैं। सड़क पर देखते हैं ना, छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। लूजिंग कंट्रोल ओवर आवर सेल्फ। तो राजयोग मतलब गेनिंग कंट्रोल ओवर आवर सेल्फ। स्वराज्य, स्वराज्य, खुद पर राज्य करना,
खुद पर मालिक बनना, जहाँ मुख और हाथ नहीं, सिर्फ हमारा माइंड हमारे अनुसार चलेगा। इसको बोलेंगे इसके बारे में इतना ही सोचना है, वो उतना ही सोचेगा। ऐसा नहीं सोचना है तो वो नहीं सोचेगा। ऐसा माइंड चाहिए, ऐसा माइंड चाहिए जो कहना माने। हमें अच्छा लगता है ना जब दूसरे लोग हमारा कहना मानते, दूसरे लोग हमारा कहना मानते तो कितना अच्छा लगता है। खुद का मन हमारा कहना मानेगा तो कितना अच्छा लगेगा। लाइफ कैसी हो जाएगी अगर हमारा मन हमारा कहना माने। तो इसीलिए जब हम राजयोग सीखते हैं ना, सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट, पहले यहाँ शांति है। इसको बोला बस उनके बारे में इतना नहीं सोचना, वो उनका संस्कार है, कोई बात नहीं, उनको दुआएं, ये दुआएं देना शुरू करता है। तो जैसे ही हमारा माइंड हमारा कहना मानता है, हमारी बॉडी हेल्दी होने लगती है, क्योंकि हम यहाँ से नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज रहे हैं उसको। हाय मुझे क्या हुआ, हाय मुझे क्या हुआ, अब क्या होगा, ठीक कैसे होगा, फिर से हो गया तो क्या हो गया, ऐसी थॉट्स नहीं भेजेंगे। हम एक ही थॉट भेजेंगे, सब परफेक्ट है, सब ठीक है, आई एम परफेक्ट, मैं ठीक हूँ, ये जल्दी ठीक होगा। सेकेंड चीज़ जो चेंज हो जाती है जब हम राजयोग सीखते हैं, वो है हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स। आज रिश्तों में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि दो मन जो अपना कहना नहीं मानते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा जना हमारा कहना माने। वो चाहता है कि दूसरा कुछ ऐसा करे जिससे मुझे खुशी मिले, बट वो सामने वाला खुद ही खुशी ढूंढ रहा है, वो हमको कहाँ से देगा। हम एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, खुशी दो, प्यार दो, शांति दो। सामने वाला कहते हैं आप भी मुझे दो, तो दोनों किस साइड खड़े हो गए। तो जैसे ही दोनों में से एक मेडिटेशन सीख के अपने माइंड को पावरफुल बना लेता है, तो वो मांगना बंद कर देता है, देना शुरू कर देता है। तो हर घर में एक जना चाहिए, हर घर में एक जना चाहिए, विच मीन्स हर घर में एक जना चाहिए जिसकी बैटरी क्या है ना। घर में अगर 4 लोग हैं, 4 फ़ोन हैं, अगर एक फ़ोन की भी बैटरी चार्ज है, काम हो जाएंगे सारे, काम हो जाएंगे ना सारे, क्योंकि एक बैटरी चार्ज है। लेकिन अगर चारों की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो काम कैसे होंगे। एक चाहिए। एवरी हाउस नीड्स वन फर्स्ट, ओनली वन फर्स्ट। एक ने किया ना तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे दूसरे पर, दूसरे का रिजल्ट तीसरे पर अपने आप होता है, अपने आप होता है। तो कई बार हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जाकर मेडिटेशन सीखने के लिए, या हमारे पास टाइम नहीं है सेंटर पर जाने के लिए। तो शुरू में हमें टाइम निकालना पड़ता है। ऑफ कोर्स टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रूटीन जो बनी हुई है उसमें कुछ तो शिफ्ट लाना ही पड़ेगा। लेकिन ये टाइम निकालना हमें सिर्फ 1 मंथ के लिए लगेगा, सिर्फ 1 मंथ। आप अपने आप को अगर 1 मंथ दे दें, अगर आप 1 मंथ अपने आप को दें कि मैंने इतना टाइम निकालना ही है, 1 मंथ के बाद आपके अंदर जो चेंज आना शुरू होगा, आपको ये लगेगा नहीं कि आपको टाइम निकालना पड़ रहा है, वो टाइम अपने आप निकलता जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जल्दी होती जाएंगी। और 3 महीने के बाद आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां आपके पास पहले से ज़्यादा टाइम होगा। ये 100% गारंटी है। एनीबडी कैन एक्सपेरिमेंट दिस एंड सी। पहले मंथ टाइम निकालना पड़ेगा, 100% निकालना ही पड़ता है। दूसरे मंथ तक टाइम आराम से निकल रहा है। 3 महीने के बाद से हम कहेंगे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ और करना है तो बताओ। क्योंकि माइंड पावरफुल हो गया, सारे काम जल्दी जल्दी होने लगे। रिश्तों में रिएक्ट नहीं कर रहे, रिश्तों में रूठना, मनाना, गुस्सा करना, रोना, सब फिनिश्ड। कितना टाइम बचेगा? आज आप सिर्फ एक चीज़ करके देखना और आपका कितना टाइम बचता है। एक चीज़, आज आप किसी के भी बारे में, किसी की वीकनेस, किसी की कमज़ोरी नहीं डिस्कस करना। आपस में 2 लोग किसी की भी वीकनेस, किसी की कमज़ोरी नहीं डिस्कस करना। आज संडे है, आप घर पे होंगे, आप किसी की, जैसे दूसरा जना किसी की वीकनेस, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको वैसे नहीं करना चाहिए, आज सिर्फ वो नहीं करना, तो आपके पास कितना टाइम आज संडे को बच जाएगा।
हम कितना डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में, करते हैं कि नहीं डिस्कस लोगों के बारे में? जिनको हम जानते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टीवी पे एक न्यूज़ में कोई बात आ गई, हम घंटों घंटों उसको डिस्कस कर रहे हैं, तब हम नहीं बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। So, अगर हम एक दिन बैठ के चेक करें, हाउ मच टाइम वी वेस्ट ड्यूरिंग द डे, हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग ड्यूरिंग द डे। इट्स सो ईजी टू सिट एंड डिस्कस, गिव एन ओपिनियन अबाउट एवरीबडी। ओह, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए, सरकार को ऐसे करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करना। वो बहुत ईजी है अपने घर पे बैठकर बोलना उसको क्या करना चाहिए। सेविंग ऑन टाइम इज़ वेरी ईजी विथ सेविंग ऑन एनर्जी। हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए, लेकिन बैठ के सिर्फ ऐसे ही बोलते जाना, एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहना। आज एक दिन सिर्फ एक चीज़ और कर लीजिए, सारे जो इधर उधर के मैसेजेस आते हैं जो आपके काम के नहीं है लेकिन हम फिर भी देखते हैं, आप वो ना देखिए, आपका टाइम कितना बच जाएगा आज। इन सारी चीज़ों में हम कभी नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है। हर एक जना जो फॉरवर्ड करता है, हम उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं, फिर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, और ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम है। वो सारे मैसेजेस जो प्योर नहीं हैं, जो पॉजिटिव नहीं हैं, जिसके अंदर कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, शक्ति है। नेगेटिव कंटेंट कभी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे वैसे ही हमारे थॉट्स बनेंगे। जिस क्वालिटी का कंटेंट आप कंज्यूम करें, तो सबसे ज़्यादा रीज़न कि हमारे नेगेटिव थॉट्स क्यों चलते हैं आजकल, क्योंकि हम नेगेटिव कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं। आज आप सिर्फ एक दिन ये करिए कि आप नेगेटिव कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे, चाहे फ़ोन से, चाहे टीवी से, चाहे इंटरनेट से, कुछ नेगेटिव नहीं कंज्यूम करेंगे। और नेगेटिव मतलब जिसमें लस्ट है, ग्रीड है, ईगो है, एंगर है, हर्ट है, फियर है, ये सब डिलीट कर दिया ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा भी नहीं कंज्यूम करने के लिए। कोई भी मीडिया देख लो, सब में ये सारी चीज़ें हैं। हम कितने सीरियल देखते रहते हैं, रोज़ देखते रहते हैं, उसमें घर टूटते हैं। सीरियल्स में घर टूट रहे हैं ना, टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे, रिश्ते टूट रहे हैं ना। रिश्ते टूटने वाला सीरियल अगर घर में रोज़ चलेगा, खुद ही सोचो। हम वो वाला समाज है जो सुबह सुबह पूजा पाठ, हवन, भजन, इससे अपने घर की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द जब घर में गूंजेंगे तो घर की एनर्जी वो बन जाएगी। अब अगर घर टूटने और रिश्ते टूटने वाले शब्द अगर घर में गूंजेंगे तो घर की एनर्जी कैसी हो जाएगी? और ऐसी चीज़ों को हमने कह दिया एंटरटेनमेंट। क्या एंटरटेनमेंट है उसमें? कैसे एंटरटेनमेंट है वो? एंटरटेनमेंट उसको कहना चाहिए जो हमें एनर्जाइज करता है। जो चीज़ कंज्यूम करके मेरी शक्ति घट जाए, वो कौन सा एंटरटेनमेंट है? तो इसलिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। सब्सटेंस अब्यूज़ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। कोई भी हानिकारक चीज़ ना हम खाते हैं ना पीते, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ें हम छोड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे ही छूट जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे इतने भाई बहनें आते हैं, किसी को अल्कोहल की एडिक्शन है, किसी को टबैको की एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है, और वो बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे छोड़ने की, लेकिन एडिक्शन नहीं छूटती। जब तक माइंड भरेगा नहीं ना ताकत से, एडिक्शन नहीं छूटती। तो वो आते हैं एक महीने से भी कम में, बहुत सारे लोगों का तो 1 महीने में ही छूट जाता है, अपने आप छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब यहाँ का दर्द हील हो जाएगा, यहाँ खुशी आ जाएगी, तो हमें कोई चीज़ खानी पड़ेगी, पीनी नहीं पड़ेगी खुशी के लिए। फिर हम सब कुछ जो खाए पिएंगे वो सिर्फ हेल्थ के लिए होगा, हैप्पीनेस के लिए नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि अभी लिस्ट बनाओ तो लगता है कितनी चीज़ें चेंज हुई है लाइफ के अंदर। और वो सब करने के लिए क्या करना है? आधा पौना घंटा रोज़ निकालते हैं। जैसे हम वॉक करते हैं, योगा करते हैं,
जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम ऐसा तो नहीं बोलते ना टाइम नहीं है, हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? नहीं करेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। इसी तरह हम मेडिटेशन करते हैं, नहीं करेंगे तो मन कमज़ोर होता जाएगा। तो आज आप सब ये टाइम निकाल के आए, अभी नेक्स्ट स्टेप लेना। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि ट्यूसडे से जो राजयोग कोर्स मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला है, 3 दिन का है, 1 घंटा रोज़, 3 दिन 1 घंटा रोज़, उसको ज़रूर करना है। उसको ज़रूर करिएगा कि मेडिटेशन करना कैसे है, फिर उसको करके सीख के फिर उसको करना रोज़ शुरू करना। हमें लगता है मेडिटेशन मतलब बस आंख बंद करके ऐसे बैठ गए, माइंड साइलेंट हो जाए, फिर हम करते हैं, होता नहीं है तो हम कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन ऐसा नहीं है जो फ़ोटो दिखती है। मेडिटेशन की फ़ोटो हो नहीं सकती, क्योंकि मेडिटेशन अंदर की चीज़ है, तो वो फ़ोटो क्या दिखाएंगे उसकी। तो फ़ोटो यही दिखाई जाती है कि कोई ऐसे बैठे आंख बंद करके, तो हमें लगता है ऐसे बैठना होता है बस। तो यहाँ क्या करना है उस समय, वो हमें सीखना है। तो ये 3 दिन का जो मेडिटेशन कोर्स होगा, 1 घंटा रोज़ ट्यूसडे से, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज़ करना है 3 डेज़ के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये सीख कर हम सीख जाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे अपने ऊपर शक्ति लेनी है, कैसे परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भर के अपने को पावरफुल बनाना है। फिर ये सीखने के बाद फिर हम उसको रोज़ करना शुरू करेंगे। एंड वी विल रीच अ स्टेज जहाँ हम अपने पर राज्य करेंगे। अपने पर राज्य मतलब मन वही सोचेगा जो मुझे सोचना है, मुख वही बोलेगा जो मुझे बोलना है, मुंह वही खाएगा जो मुझे सही लगता है। ऐसे नहीं कहेंगे खा रहे हैं, मुझे खाना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं, ऐसा नहीं करेंगे। करते ना, पेट भर गया है लेकिन एक और खा लो, टेस्टी बहुत है। ये कर्म इंद्रियों की गुलामी है, कर्म इंद्रियों की गुलामी है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश आज़ाद है लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, अपने ही कर्म इंद्रियों के गुलाम। जो देखना नहीं चाहिए वो देखते हैं, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए बोलते हैं, जो खाना नहीं चाहिए खाते हैं। ये है गुलामी। इस गुलामी से मुक्ति पाकर अपने ऊपर राज्य करने के लिए राजयोग है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम इस मेडिटेशन को सीख कर फिर इसको अपनी लाइफ का डेली हिस्सा बना लेंगे। एंड वो ऐसी जीवन एक्सपीरियंस करेंगे जो हम सोचेंगे मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, वाई डिड आई नॉट चेंज माई लाइफ बिफोर। बट इट्स नेवर लेट, वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ओके जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू जर्नी, फॉर अ न्यू बिगिनिंग। जीवन की एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शिवानी दीदी ने अपनी मधुर वाणी और सशक्त शब्दों के द्वारा हम सभी के मन में भी बहुत शक्ति भर दी और नई बिगिनिंग, नया जीवन शुरू करने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी। तो दीदी के लिए हम यही कहेंगे कि जन जन को आपने राजयोग सिखाया, हर मन को आपने स्वस्थ बनाया। आपकी अमूल्य सेवाएं सारे विश्व के लिए उपहार है। दीदी, आपका इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार है, आभार है, आभार है। दीदी ने इतना सुंदर समय निकाला। अभी दीदी हम सभी से छुट्टी लेंगे, लेकिन सभा में बैठे हुए भाई बहनें थोड़ा समय बैठे रहेंगे, कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट सुनकर जाएंगे। तो सभी एक बार खड़े होकर दीदी को सचमुच नारी शक्ति क्या होती है वो हम शिवानी दीदी के जीवन से सुनते हैं। इसीलिए शिवानी दीदी को राष्ट्रपति जी के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। और कुछ अनाउंसमेंट्स आप सुनेंगे। जैसे दीदी ने कहा कि राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8। तो जो भी भाई बहनें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं शिविर के लिए,
आप जाते समय रिसेप्शन काउंटर पर रजिस्टर्ड करके जा सकते हैं। साथ साथ आपको एक बुकलेट दी गई है जिसमें शांति सरोवर के बारे में, राजयोग के बारे में और जो भी सेंटर्स हैं हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, वहाँ के सेंटर्स की जानकारी बुकलेट के पीछे है। तो जो भी नज़दीकी सेवा केंद्र हैं आपके, वहाँ जाकर भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। शांति सरोवर के अलावा यहाँ के स्थानीय सेवा केंद्रों पर भी कल से राजयोग शिविर रहेगा इसी समय पर, तो आप जाकर वहाँ कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शांति सरोवर में होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी और अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप रिसेप्शन काउंटर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ बहुत सुंदर रिसेप्शन पर एक आपको लिटरेचर काउंटर पर थॉट फॉर टुडे एक बोर्ड मिलेगा। अगर किसी को भी इच्छा हो आपके नज़दीकी स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर या आपके ऑफिस में आप लगाना चाहते हैं, ये एक बहुत सुंदर पॉजिटिव थॉट्स के लिए गिफ्ट रहेगा। इसमें 365 डेज़ के लिए शीट मिलता है जिसे आप हर दिन चेंज कर सकते हैं। तो इट्स ऑल टाइम न्यू, हर दिन आप एक नया थॉट उसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी इसे देखेंगे उनके मनोस्थिति को, उनके थॉट्स को चेंज करने में ये बहुत अच्छा साधन है, तो वो भी आपको बाहर मिलेगा। इसी के साथ शांति सरोवर में कई प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे शिविर कहा गया, ऐसे कई कॉरपोरेट्स प्रोग्राम्स भी होते हैं। साथ साथ हर संडे टॉक रहता है इवनिंग 6:30, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और हर महीने बच्चों के लिए मंथली रिट्रीट रखा जाता है 10:30 से 1 बजे के बीच। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको उसके लिए भी मेल के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। तो ये ज़रूरी अनाउंसमेंट्स आपको मिली। और कुछ आपको अगर अच्छी किताबें या लिटरेचर से ज़रूरी चीज़ें चाहिए तो वो बाहर रिसेप्शन काउंटर पर आप पूछ सकते हैं। शिवानी बहन के भी कई अच्छी किताबें हैं जो आपको बाहर मिलेगी। आप सभी का यहाँ आने के लिए और इतनी सुंदर सभा बनाने के लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। ओम शांति।